एक वक्त था जब दुनिया हमें गरीबी, बेरोज़गारी और पीछेपन के चेहरे से समझती थी, लेकिन आज भारत दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू वर्ल्ड लीडर। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, ये है एक नेशन का कमबैक। 1947 के बाद जब सब कुछ बिखर चुका था, जब देश हर मोड़ पे स्ट्रगल कर रहा था, तब किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक दिन इंडिया इतना आगे निकल जाएगा। और आज दुनिया के सुपर पावर्स भारत को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ये है नया भारत, आत्मनिर्भर, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस हिस्टोरिक जर्नी पर, आज़ादी से लेकर आज तक के सफ़र तक। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर खेती पर डिपेंडेंट थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था, गरीबी और बेरोज़गारी काफ़ी थी। सालों की ब्रिटिश हुकूमत ने छाप छोड़ दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था और देश सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहा था। तब हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया, जिसमें सरकार ने कई इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया। आज़ादी के बाद हमने 47, 62, 65 और 71 में युद्ध लड़े। इन युद्धों ने हमारी रिसोर्स पर बहुत दबाव डाला। 1970s और 80s में तेल की कीमत बढ़ना, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ने देश को बहुत परेशानी दी। 1991 तक तो यह हाल था कि इंडिया अपने कर्जे वापस करने में तकलीफ में था। लेकिन 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर बनकर एक हिस्टोरिक कदम उठाया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। लाइसेंस राज को तोड़कर देश ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में बदलाव किए गए और मार्केट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया। तब से लेकर आज तक भारत ने ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में तेज़ी से विकास हुआ। हमारी यंग पॉपुलेशन ने ग्लोबल लेवल पर अपना दम दिखाया और देश दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ये सफ़र सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का ही नहीं, बल्कि देश की हिम्मत और जुनून का भी सबूत है। आज हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है। इंडिया ने दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर एक नया इतिहास रच दिया। फ्रॉम बीइंग मॉक्ड टू बीइंग एडमायर्ड, फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेंथ। ये सफ़र आसान नहीं था। 1947 में जब हमने आज़ादी पाई, तब दुनिया ने कहा था इंडिया विल नॉट सर्वाइव इकोनॉमिकली। पर आज हमने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, हमने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं। टू एवरी फार्मर, एवरी वर्कर, एवरी स्टूडेंट, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी मदर, एवरी सोल्जर, ये आपकी मेहनत का फल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विजनरीज के रिफॉर्म से लेकर आज के यूथ के स्टार्टअप्स तक हर कदम ने एक नए भारत को जन्म दिया। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक इंस्पिरेशन है, और ये तो बस शुरुआत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए सीधे वहां की जनता से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ही उसे आतंकवाद की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको आतंकवाद से क्या मिला? भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप कहां हैं? गुजरात के भुज में एक रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को आगे आना चाहिए, उनके युवाओं को आगे आना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन जिए, अपनी रोटी खाए, नहीं तो मेरी गोलियां तो तैयार है। उनकी टिप्पणियां विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणियों के पूरक हैं, जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान में एक खुला कारोबार है, राज्य और उसकी सेना द्वारा फाइनेंस्ड और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अंधा नहीं है, वो देख सकता है कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के शहरों और कस्बों से खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी सूची में पाकिस्तानी नाम और स्थान भरे पड़े हैं, और ये वही स्थान हैं जिन्हें हमने निशाना बनाया है। इसलिए कृपया ये ना सोचे कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। इससे पहले आज गुजरात के दोपहर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी तथा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में आर्म्ड फोर्सेस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक निशाना साधते हुए किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत करता है तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर महज एक सैन्य अभियान नहीं,
ये हमारी भारतीय मूल्यों और उन गहरी भावनाओं का प्रतिबिंब है और हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। और ये तो बस शुरुआत है। जय हिंद, वंदे मातरम एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।